क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। वो भाग गया। सब उसे ढूंढ रहे हैं। उनको तो मैं ही पकड़ूंगा। पठान एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है और इसकी सुपर सफलता ने हमें कई सबक सिखाए हैं। पठान की ब्लॉकबस्टर सफलता ने हमें बहुत सी बातें भी सिखाई हैं। पहला, लंबे समय तक शाहरुख खान कहीं नहीं जाएंगे। ट्रेड दिग्गज तरण आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा कि शाहरुख जिंदा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे लोगों ने मरा हुआ बता दिया था। 90 के दशक के सुपरस्टार्स हमेशा सुपरस्टार्स ही रहते हैं, क्योंकि हिट और फ्लॉप तो आते रहेंगे। जहां तक हिट होने का सवाल है तो शाहरुख को इसका लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन देखिए उन्होंने किस तरह से वापसी की है। लोग सिर्फ पठान को प्यार नहीं कर रहे, वे शाहरुख खान के लिए पागल हो रहे हैं। मैंने इतनी उम्र में किसी अभिनेता को ऐसी वापसी करते हुए नहीं देखा। दूसरा, यश राज फिल्म्स नंबर 1 है। बॉलीवुड का नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस, प्रीमियर प्रोडक्शन हाउस ने अतीत में कई बार रिकॉर्ड ओपनर और रिकॉर्ड वीकेंड फिल्में दी हैं, जैसे टाइगर जिंदा है, सुल्तान, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, धूम 3, एक था टाइगर, वॉर, धूम 2। इन्होंने पठान को बनाने और रिलीज करने के मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रोडक्शन तक पूरी टीम बधाई की पात्र है। तीसरा, ट्रोलर्स का पठान पर कोई असर नहीं। ट्रोल आर्मी ने मूवी में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तरण आदर्श ने हंसते हुए कहा, जो प्रमोशन हुआ वो बाहरी ताकतों ने किया। मूवी को इतना पब्लिसिटी देने के लिए ट्रोल्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको मूवी नहीं भी देखनी थी वो भी देखने चले गए। पठान तो 300 करोड़ पर रुकने वाली नहीं है। आप कभी नहीं जानते कि ये मूवी कहाँ जाएगी, रोक सको तो रोक लो। कंटेंट इज किंग, ये चौथा पॉइंट है। हालांकि कुछ लोगों ने मूवी के कंटेंट की आलोचना की है। कहानी में दम था और स्क्रिप्ट में कई मनोरंजक दृश्य थे। सिद्धार्थ आनंद का निर्देशन अच्छा है और मूवी एक सेकंड के लिए भी खींची या धीमी नहीं हुई। इस पर तरण आदर्श ने कहा, कंटेंट कमजोर होता तो दूसरा दिन इतना ऐतिहासिक नहीं होता। पांचवा, सलमान खान के कैमियो को सही तरीके से जोड़कर प्रभाव डाला गया। तरण आदर्श ने कहा, इस तरह के कैमियो को सही जगह पर इंजेक्ट करने की आवश्यकता है और पठान के निर्माताओं ने सलमान खान का कैमियो करके इसे चालाकी से निभाया। एक प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में मेरे शो में मैंने शाहरुख और सलमान की एंट्री के दौरान जश्न देखा। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ये और भी ज्यादा है। जिस कैमियो ने पठान से पहले एक मूवी की बहुत मदद की थी वो सूर्यवंशी में सिंघम का कैमियो था। ये बहुत ही दमदार रोल था। यहाँ पठान में भी सलमान की भूमिका अच्छी तरह से लिखी गई है और इसने मूवी की मदद की है। मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि शाहरुख खान को एक्शन फिल्में करनी चाहिए। शायद मानसिक रूप से वो इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। इस रोल की तैयारी में उन्हें 4 साल लगे। छठा चमत्कार हुआ जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ। क्रॉसओवर और फ्रेंचाइजी प्रवृत्ति ने कलेक्शन को बढ़ावा दिया है और दर्शकों के लिए बड़ी स्क्रीन पर फिल्मों को देखने की उत्सुकता भी बढ़ा दी है। बदले में इसे कलेक्शन में वृद्धि हुई है। तरण आदर्श ने कहा, मैं हमेशा इस बात पर जोर दिया करता था कि मल्टी स्टारर क्यों बनने बंद हो गए। 70 और 80 के दशक में ऐसी कई फिल्में हुआ करती थी, चाहे वो दीवार, शोले, शक्ति हो। अब मार्वलाइजेशन यहाँ है और ये एक शानदार विचार है। हाँ, एक अभिनेता की प्रमुख भूमिका नहीं होगी, लेकिन उन्हें कहानी में अच्छी तरह से डाले और जादू देखें। कमर्शियल फिल्में कभी भी फैशन से बाहर नहीं होगी। ये 7वां पॉइंट है। दर्शकों को लाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। तरण आदर्श ने पूरे दिल से इसके लिए सहमति व्यक्त की और कहा, अच्छी तरह से बनाई गई जीवन से बड़ी फिल्में कभी भी फैशन से बाहर नहीं होगी। बड़े पर्दे का आकर्षण कभी फीका नहीं पड़ सकता। मेट्रो केंद्रित और एक्शन फिल्में बनती रहेंगी और ये दावा करके इसे जायज ठहराया जाएगा कि लोग उन्हें देखना चाहेंगे। खैर, लोग ऐसी फिल्मों में अपने घर में OTT पे देखना चाहते हैं, थिएटर में नहीं। जॉन और यश राज फिल्म्स एक लकी कॉम्बो। अब तक YRF के साथ जॉन अब्राहम की सभी फिल्में सफल रही हैं, चाहे वो धूम, न्यूयॉर्क और पठान हो। काबुल एक्सप्रेस इस बीच बड़े पैमाने पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसे एक अच्छी तरह से बनाई गई और बहादुर मूवी के रूप में याद किया जाता है। और पठान में जॉन अब्राहम को हर तरफ से एक मत से प्रशंसा मिली है।
तरण आदर्श ने ये भी कहा, ये जॉन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब आपको पठान जैसी मूवी में कास्ट किया जाता है और जब आप शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ सह कलाकार होते हैं तो आप एक अलग दौर में होते हैं। मैं इसके माध्यम से जॉन से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी फिल्मों को बहुत ही सावधानी से चुनें, क्योंकि इस मूवी के बाद उनके और कलाकारों के लिए उम्मीदें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा, जब आपके पास एक शक्तिशाली एक्टर होता है तो आपके पास एक मजबूत विरोधी भी होना चाहिए। पठान में शाहरुख बहुत ही शक्तिशाली है और जॉन ने बहुत अच्छा किया है। बाकी कलाकार गर्वी महसूस करेंगे क्योंकि शाहरुख खान ने ऐतिहासिक और मुश्किल से प्राप्त मानदंड निर्धारित किए हैं, क्योंकि अन्य अभिनेताओं को इस शाहरुख के सेट किए बेंचमार्क से आगे जाना होगा। वे दबाव महसूस करेंगे। पठान ने क्षमता दिखाई है। ये आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज सितारों से लेकर रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन जैसे सभी अभिनेताओं पर लागू होता है। ये समय है जब दूसरे हीरो कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को तैयार करें और कंटेंट के आधार पर उन्हें सिनेमा करना चाहिए। उन्हें सिर्फ पैसों के लिए फिल्में नहीं करनी चाहिए। एक हिट म्यूजिक स्कोर को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। पठान के दोनों गानों ने धूम मचा दी थी और मूवी को जबरदस्त प्रचार मिला था। एक्शन सीन्स पर थिएटर के स्टेज पर तो उतरेंगे नहीं, ये संगीत है जो आपको डांस करने के लिए आकर्षित करता है। यही संगीत का महत्व है जिसे हम नजरअंदाज करते रहे। संगीत को बार बार दर्शक मिलते हैं। अगर आप कुछ शीर्ष हिट फिल्मों को देखें तो उन सभी फिल्मों में सुपर हिट संगीत था, चाहे वो हम आपके हैं कौन हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गदर एक प्रेम कथा, करण अर्जुन। तरण आदर्श ने ये भी कहा, मुझे लगता है कि अच्छा संगीत हमेशा अनुभव को बढ़ाता है। ये सोने पे सुहागा है। ये किसी विशेष मूवी को याद करने में भी मदद करता है। कई बार मूवी निर्माताओं का तर्क होता है कि वे बिना गीत वाली फिल्में बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि कैसे पठान में गाने नहीं जोड़े गए हैं। निर्माताओं ने बेशरम रंग में कहानी भी डाली है। ये सिर्फ दीपिका पादुकोण एंट्रो गाना नहीं था। शाहरुख के अगले जवान और डंकी को होगा काफी फायदा, क्योंकि आखिरी मूवी का प्रदर्शन आमतौर पर अभिनेता की अगली मूवी को प्रभावित करता है। अगर ये एक हिट मूवी है तो इसमें इजाफा करती है, जबकि एक फ्लॉप मूवी संभावना को नुकसान पहुंचाती है। तरण आदर्श ने भी इस बात पर सहमति जताई कि जवान और डंकी के पास बड़ी ओपनिंग करने के लिए अधिक मौके होंगे। शाहरुख ने केवल बेंचमार्क सेट किया है, इसलिए पठान और उनकी अगली मूवी के बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की तुलना की जाएगी। हालांकि मुझे यकीन है कि जवान और डंकी सही फिल्में हैं और टिकट खिड़की से इसकी अच्छी शुरुआत होगी। साथ ही पठान एक ऐतिहासिक हिट बनकर उभरी है और ये 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि दीपिका की ये तीसरी हिट मूवी है जो उस दिन रिलीज हुई थी। 10 साल पहले रेस 2 उनके पठान को एक्टर जॉन अब्राहम के साथ, सैफ अली खान, अनिल कपूर और अमीषा पटेल के साथ 25 जनवरी को सिनेमाघरों में आई थी। वर्ष की पहली हिट के रूप में ये 100 करोड़ रुपए एकत्र करने में सफल रही। 2018 में दीपिका पादुकोण ने पद्मावत में काम किया और बहुत सारे नाटक और विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई। संजय लीला भंसाली निर्देशित, जिसमें रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी थे। ये रिलीज से पहले धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। मामला इतना गंभीर हो गया था कि 4 प्रमुख राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भी इसने इन राज्यों में अविश्वसनीय कलेक्शन किया जहां इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसने 302 करोड़ रुपए की कमाई की और अब पठान भी इतिहास रचने की राह पर है। साथ ही दीपिका पादुकोण की अगली मूवी फाइटर भी 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये 2024 में रिलीज होगी, जिसके लिए वो पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के साथ फिर से काम करेंगी। तो आपको क्या लगता है, पठान की सफलता से आने वाली फिल्मों पर क्या असर होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।